नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से एक बार फिर आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मेंसुरेशन 3D। दोस्तों 3D का मतलब त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल मतलब क्या हुआ। जहाँ दोस्तों देखो, आपने 2D पढ़ा था, 2D में अलग अलग शेप्स आपने पढ़ लिए। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल, ट्रायंगल, चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। पर आप देखो ज़रा तो ये सारे दोस्तों एक प्लेन थे, ये 2 डायमेंशनल थे, मतलब इनकी केवल लंबाई और चौड़ाई थी। अगर रेक्टेंगल को हाइट भी दे दें कुछ तो वो घनाभ बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। सर्कल को थोड़ी सी हाइट दे दें तो वो सिलेंडर बन जाएगा, यानी बेलन बन जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है 3D में क्या हो जाएगा कि 3 भुजाएं हो जाएंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 2D से थोड़ा अलग है। 2D में दोस्तों आप सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल निकालते थे, यहाँ परिमाप नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम निकलेगा। 2D में आप केवल दोस्तों 2D में आप जैसे आपने क्वेश्चंस किए कि भाई इस पे गार्डनिंग करनी है, इस पे घास लगाने का पैसा कितना होगा, या कह सकते थे कि इसकी तारबंदी, फेंसिंग करनी है, कितने मीटर की फेंसिंग होगी। यहाँ पे अंदर कुछ भरना है, बोले छत पे टैंक रखा है, पानी भरना है, तो कितना पानी भरा जाएगा, तो वो कितना पानी भरा जाएगा उसको वॉल्यूम कहेंगे। इस कमरे में अभी कितनी हवा है, वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब अंदर भरने योग्य चीज़। कॉमन सेंस, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे पर कॉमन सेंस हमेशा साथ साथ दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन सेंस से मेरा तात्पर्य ये है, आपने वहाँ देखा कि कब एरिया यूज़ करते थे, कब पेरीमीटर यूज़ करते थे। कभी कभी शब्द भले एरिया ना लिखा हो, शब्द भले पेरीमीटर ना लिखा हो, पर आप उसकी भाषा से पहचानते थे किस बारे में बात की है और क्या पूछा है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आपको वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। मेंसुरेशन 3D में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पर मेंसुरेशन 3D में जो सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको पढ़नी है, सबसे पहले जो चीज़ आपको पढ़नी है वो पढ़ना है घन। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है घन, घन यानी क्यूब। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपको पढ़नी है वो पढ़नी है घनाभ, घनाभ यानी क्यूबॉइड। दोस्तों जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों एक दूसरे की तरह ही होते थे, कोई खास बड़ा फर्क होता नहीं था, वैसे ही घन और घनाभ में कोई खास फर्क नहीं होगा। दोस्तों घन भी एक बॉक्स है, घन भी एक बॉक्स है और घनाभ भी एक बॉक्स है, घनाभ भी एक बॉक्स है। बस घन में दोस्तों हर भुजा की लंबाई अलग हो सकती है, ये L, ये B और ये H। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें दोस्तों इसमें भी लंबाई है, इसमें भी चौड़ाई है और इसमें भी ऊंचाई है, परंतु वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, इसलिए ये घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा और ये क्यूबॉइड कहलाएगा। दोस्तों ये सपोज करें कि ये किसी कागज से बनाया है मैंने, तो वो कागज कितना लगेगा उसको कहेंगे क्षेत्रफल। इसके अंदर मैं कितना सामान भर सकता हूँ उसको कहेंगे वॉल्यूम। इसमें कितना पानी भर सकता हूँ, कितना सामान डाल सकता हूँ, वो होगा वॉल्यूम। और इसको अगर पेंट करना है मुझे बाहर से, तो पेंट करना है तो कितना एरिया में पेंट होगा, वो इसके पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। दोस्तों इसकी सारी भुजाएं ए है। कोई आपसे कहे कि जरा बताइए घन का विकर्ण कितना होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता था दोस्तों, √2a होता था। तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3a हो जाएगा, √3a। दोस्तों यहाँ पे अगर विकर्ण की बात करूं, पहले आप मुझे बताओ विकर्ण का मतलब समझे क्या, विकर्ण होता क्या है, कि इसका विकर्ण का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके विकर्ण को समझ रहे हो क्या है, तो आप जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं दोस्तों, आपके सामने जो दाईं तरफ छत का कोना है, कमरे का कोना, वो कोने से लेकर आपके पीछे
जो लेफ्ट वाला नीचे कोना है वहां तक की जो लंबाई है दोस्तों, उसे डायगोनल कहेंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका ऊपर वाला पॉइंट ले लूं और ये नीचे वाला पॉइंट ले लूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा दोस्तों, दिस विल बी कॉल्ड एज विकर्ण। वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। समझ रहे हैं? विकर्ण के लिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमरा है, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, इस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात करें। यानी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्यूब और अ क्यूबॉइड, किसी घन या घनाभ की जो सबसे लंबी दूरी है वो कहलाएगी दोस्तों विकर्ण यानी डायगोनल। यहाँ पे विकर्ण दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर विकर्ण को समझाइए, दोस्तों पहले तो मेरी बात सुनना। कमरे का फर्श है, उसमें ये एल है और ये बी है। आप मुझे बताएं कमरे के फर्श का विकर्ण कितना होगा? आप कहेंगे सर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहेंगे आप? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कमरे का फर्श का विकर्ण होगा, नीचे से नीचे कोना। अब दोस्तों एक बार और पाइथागोरस लगानी है। अभी आपने कमरे का फर्श का विकर्ण निकाला है, अब इसको आधार मानते हुए और इस कोने, इस वाले किनारे को ऊंचाई मानते हुए दोस्तों आपको एक विकर्ण निकालना है। यानी अब आपको एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है दोस्तों, जिसमें आधार तो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और लंब है एच। आप मुझे बताएं ये विकर्ण निकल जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों आधार स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर एच स्क्वायर। यानी कमरे के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर? दोस्तों इसी फॉर्मूले को आप यहां डालोगे ना, देखो यहाँ पे विकर्ण मैंने √3 ये तो लिखा है, पर आप देखो अगर वहां पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहां पे लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। इससे ये फॉर्मूला बना दोस्तों, इससे फॉर्मूला बन गया √3 इंटू ए √3 से बाहर है। क्लियर है या नहीं? ओके, ये तो फॉर्मूला विकर्ण का हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। दोस्तों सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? मैं जिस कमरे में बैठा हूं उसकी 6 की 6 सतहें का जो एरिया है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर सपोज करें कि मैं आपसे कहूं कि भाई इस पूरे एक घनाभ या घनाकार बॉक्स है या कोई कमरा है या कोई खिलौना है, उसकी सभी सतहों को रंग करना है, तो रंग कहाँ होगा दोस्तों? इसकी सतहों पर होगा। कमरा है तो फर्श पे नहीं होगा, ऑब्वियसली 5 दीवारें होंगी, पर एक तरीके से कहें तो 6 दीवारों पे रंग किया जाएगा। तो वो जो रंग किया जाएगा दोस्तों वो किस पे किया जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पे किया जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसकी 6 की 6 भुजाओं का एरिया, आप मुझे बताओ इस भुजा का एरिया कितना होगा? इस 6 की 6 सतहों के एरिया में इसका एरिया कितना होगा? सर लंबाई इंटू चौड़ाई a इंटू ए स्क्वायर। अच्छा वैसे ही दोस्तों इस सरफेस का एरिया कितना होगा? सर a स्क्वायर। इसका कितना होगा? सर a इंटू ए स्क्वायर। ऐसी 6 की 6 सतहों का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6 बार जोड़ूंगा मतलब 6a स्क्वायर। तो ये दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। फिर बनेगा वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला। किसका बनेगा? आयतन का फॉर्मूला, आयतन यानी वॉल्यूम। दोस्तों आयतन क्या होता है? अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, बचपन से एक फॉर्मूला आपको याद है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों बराबर है, तो a इंटू ए इंटू ए क्यूब दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा।
वैसे अगर यहाँ बात करूं कि बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कितना है, तो जरा दोस्तों मुझे एक बात बताना, इस छत का एरिया कितना है? ये L तो ये भी L, और ये B तो ये भी आयत, ये एक रेक्टेंगल आयत हो गया। आयत का फॉर्मूला दोस्तों क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का भी लंबाई इंटू चौड़ाई और फर्श का भी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दो सतहों का एरिया तो निकल गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2LB। वैसे ही दोस्तों मुझे बताओ, इस साइड में एक और आयत आपको दिख रहा होगा, ये सतह भी आयताकार सतह है, इसका एरिया कितना होगा? आप कहेंगे सर इसकी एक भुजा B है और एक भुजा H है, एक भुजा H है, तो उस सतह का एरिया है सर BH, लंबाई इंटू चौड़ाई B इंटू H हो जाएगा। इसका भी B इंटू H, और जो इस तरफ आपको नहीं दिख रही है उसका भी B इंटू H, तो B इंटू H 2BH हो गया, 2BH हो गया। वैसे ही दोस्तों ये सामने वाली सतह का एरिया कितना होगा? सर लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई को H नाम दिया है तो LH, मैंने कहा इसका भी LH, और जो पीछे दीवार दिख रही है उसका भी LH, LH प्लस LH 2LH। दोस्तों इसमें से अगर मैं दो कॉमन निकाल दूं, अगर मैं इसमें से दो कॉमन निकाल दूं तो ये दो हट जाएगा और ये दो हट जाएगा, यानी दोस्तों एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, LB BH HL तीनों को एक दूसरे से दो बार एक बार मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए, आयतन की बात की जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, इसकी अगर वॉल्यूम की बात की जाए दोस्तों, वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो आप बचपन से जानते हैं। अब दोस्तों एक एक्स्ट्रा चीज जो इन दोनों फिगर्स में आपको पढ़नी है, क्योंकि एक आम क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एक कमरा है वो घनाभ या घनाकार या घनाभाकार कैसा भी हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है या क्यूबॉइडल हो सकता है। आपको कहेंगे इसमें रंग करना है, तो दोस्तों छत पे आपने देखा होगा, आपके घर में भी छत पे सफेद रंग है, अलग रंग है, और साइड की दीवारों पे लाल पीला नीला कुछ रंग होगा, और जमीन फर्श में तो कुछ ना कुछ टाइल्स हैं या और कोई चीज है, मार्बल है या कुछ है ना। तो कलर किया जाता है दोस्तों चार दीवारी पे, तो चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। दोस्तों चार दीवारी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी इन दोनों दीवारों का एरिया है और आगे और पीछे वाली दीवार का एरिया है, बस छत का और फर्श का एरिया नहीं है। दोस्तों जमीन का एरिया है कितना? लंबाई इंटू चौड़ाई है कि नहीं है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई जमीन का और लंबाई इंटू चौड़ाई छत का, यानी इसमें से 2LB हटा दूं, क्या हटा दूं? LB हटा दूं, 2BH और 2LH रख लूं बस। तो LB अगर हटाऊंगा दोस्तों तो BH और LH में H कॉमन आ जाएगा, यानी आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू L प्लस B और H कॉमन ले लिया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और यहाँ पे दोस्तों चार दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारें हैं तो 6 की जगह 4A स्क्वायर हो जाएगा, और क्या। अरे बात आ रही है समझ में? इस चार दीवारी के क्षेत्रफल को दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटरल सरफेस एरिया, अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एक बार घन और घनाभ के बारे में मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं वो सभी की सभी दोस्तों आप लोग लिख लीजिए जरा तुरंत। कब किसको यूज करना है ये ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों अगली क्लास में से ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऑलमोस्ट हर तरह का
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी। हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों। चलें आगे बढ़ें। ओके दोस्तों, जो तीसरा फिगर आपको देखना है वो आपको देखना है बेलन। बेलन कहें तो सिलेंडर अंग्रेजी में, सिलेंडर। दोस्तों सिलेंडर आप सब जानते हो, बेलन का मतलब क्या हुआ, इस तरह का एक, इस तरह की एक आकृति। दोस्तों इस तरह की आकृति में आप देख पा रहे हैं, एज्यूम कर पा रहे हैं कि जो इसका टॉप है और जो इसका तल है वो सर्कुलर है। जो इसका टॉप है और तल है वो क्या है, सर्कुलर है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि इसके ढक्कन का क्षेत्रफल कितना है, तो पाई आर स्क्वायर है, जो सर्कल का होता है, तल का भी यही है। अच्छा दोस्तों, अब इस एक बार के लिए मानते हैं कि ये हॉलो है, ये खोखला है, मतलब इसके ढक्कन वक्कन नहीं लगे, तो इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो आर कहलाएगी, जैसे सर्कल की कहलाती है। अभी मैंने ढक्कन फक्कन नहीं लगा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और इसकी हाइट को मैंने मान लिया दोस्तों h, इसकी हाइट को मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये आपने कभी ऐसा किया है कि एक पेपर है आपके पास, उसे फोल्ड कर लिया तो वो इस तरह का एक लंबा सा सिलेंडर बन गया। मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे दोस्तों एक कट लगा दूं, यहाँ पे कट लगा दूं, तो ये कागज की तरह फैल जाएगा, मतलब ये इस तरह एक लंबा कागज हो जाएगा, जिसे वापस फोल्ड करके चिपका दूं तो सिलेंडर बन जाएगा, हाँ या ना। दोस्तों आपने इसको H बोला था, इसको, और ये जब फोल्ड होगा दोस्तों तो ये वाला जो लंबाई है यही तो गोल घूम के वृत्ताकार बन जाएगी, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, हाँ या ना। अगर ये त्रिज्या है तो इसकी परिधि 2 पाई आर, और ये परिधि ही तो इसकी लंबाई है। यानी इसके इस कागज का एरिया क्या होगा दोस्तों, आप इस कागज के एरिया की बात करेंगे, सर ये आयत है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एरिया कहूँ तो आप कहेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई, मैंने कहा लंबाई कितनी है कि सर 2 पाई आर है, और चौड़ाई कितनी है सर, चौड़ाई h है। तो इस कागज का एरिया 2 पाई आर एच है, मतलब ये जब फोल्ड होके दोस्तों घूम जाएगा तो ये जो घूमी हुई सतह है, जो कर्व्ड सरफेस है, वक्र पृष्ठ है इस बेलन का, उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे पहले इसमें जो आपको चीज पढ़नी है वो आपको पढ़नी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम शॉर्ट में आगे से वक्र पृष्ठ लिखेंगे और इसे हम CS लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। इसमें वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस नाम से पता चल रहा है जो घुमावदार सतह है उसका ही एरिया है ये 2 पाई आर एच। बात आई समझ में? ओके, अब ये तो वक्र पृष्ठ हो गया दोस्तों। वक्र पृष्ठ के साथ साथ आपको एक पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया दोस्तों क्या बला है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, और यहाँ पे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी स और प्र, ठीक है।
ये क्या क्या रह गया सर, एरिया निकाल तो लिया। मैंने कहा वो वक्र पृष्ठ था, यानी घुमा हुआ कर्व्ड सरफेस था। ये टोटल है, मतलब ऊपर ढक्कन और नीचे आधार दोनों लगा दो। तो आप कहोगे सर ऊपर और नीचे जो ढक्कन लग रहे हैं वो तो सर्कल है, वृत्ताकार है, तो उनका एरिया क्या होता है? मैंने बोला टोटल में साइड की जो घुमावदार सतह है वो तो आ गई, वो तो आ गई, प्लस ऊपर नीचे का ढक्कन भी आ गया, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर। आपको इसको फील करना है कि वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच है। जब हमको टोटल सरफेस कहेंगे तो ऊपर नीचे ढक्कन लग जाएगा, ऊपर नीचे ढक्कन मतलब पाई आर स्क्वायर 2 बार ऐड हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला बना कैसे ये दिमाग में होना चाहिए। वैसे फॉर्मूले में दोस्तों आप कॉमन निकालोगे अगर, तो 2 पाई आर तो कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ एच बचा और यहाँ पे एक आर बचा। ये फॉर्मूला है बोलने को तो, पर आपको फील होना चाहिए कि यार कर्व्ड सरफेस में ऊपर नीचे ढक्कन जोड़ने से ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, फिर तीसरी चीज पढ़नी है दोस्तों आपको, आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। दोस्तों कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी जब होती है, जैसे ये जितना नीचे से है उतना ही ऊपर से लंबा बस हुआ है, हाइट बढ़ गई है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो मैथ्स के हिसाब से दोस्तों किसी भी रेगुलर ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम होती है वो उसके आधार के क्षेत्रफल को हाइट से मल्टीप्लाई करने से मिलती है। जैसे आपने घनाभ पढ़ा तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई एल बी होता है। जब आधार के क्षेत्रफल को, बेस के एरिया को, एल बी को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एच से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। वैसे ही दोस्तों इसके आधार का एरिया कितना है? सर आधार सर्कल है, सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर्कल का एरिया है 5 पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो आपको आयतन यानी वॉल्यूम पता चल जाएगी। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस, जरा लिख लीजिए। लिख लो दोस्तों, फटाफट से लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुनना, तीसरी चीज चौथी चीज जिसके बारे में आपको पढ़ना है, दो चीजें तो आपने पढ़ ली, तीसरी चीज दोस्तों ये बेलन थी। चौथी चीज जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है शंकु। शंकु यानी कोन। कोन, कोन टेंट होता है, बर्थडे पे बच्चे कैप लगाते हैं वो होता है, आपका आइसक्रीम खाते हो वो कोन होता है, इस तरह कुछ होता है। हाँ या ना? अब आप ये भी जानते हो कि नीचे वाला चीज तो सर्कुलर है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, और ऊपर एक टेंट, ऊपर से धीरे उसकी हाइट कम होती जा रही है। दोस्तों यहाँ पे ये तो त्रिज्या ही कहलाएगी, आप जानते हैं, और ये तो ऊंचाई ही कहलाई जाएगी, ये भी आप जानते हैं। दोस्तों ये जो आपको टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये जो आपको टेढ़ी लाइन दिख रही है, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूं दोस्तों तो यहाँ पे आर तो है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यहाँ पे एच का मतलब ऊंचाई यानी हाइट है। ये दोनों चीज तो आप जानते हो। यहाँ पे दोस्तों जो एल मैंने लिखा है इसको नाम, इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट,
स्लैंट हाइट, टीढ़ी वाली। मतलब अगर कोई आपसे दोस्तों एच और आर दे के आपसे एल पूछ लेगा तो आप क्या करके एल निकालोगे? आप कहोगे सर पाइथागोरस लगाऊंगा। मतलब अगर हम आपसे कहें कि एल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो एल का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनना। इसमें दोस्तों आपको एक पहला फॉर्मूला, इसमें भी आपको वही पढ़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसा नाम से प्रतीत होता है घुमावदार सतह, यानी नीचे का ढक्कन छोड़ दो, घुमावदार सतह दोस्तों, उसका एरिया कितना होगा? तो उसका एरिया यहाँ पे होता है पाई आर एल। वो कैसे आया ये जानने के लिए दोस्तों थोड़ी सी एडवांस ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री या थोड़ा ज़्यादा कैलकुलस वगैरह, पर आपको ये समझना है पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या एल का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। समझ रहे हो कि नहीं? इसका एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं दोस्तों, पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नया रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूँ। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी समझना है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, क्या वक्र पृष्ठ घुमावदार तो ले लिया, क्या छूट गया? सर नीचे का ढक्कन छूट गया। नीचे का ढक्कन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इस पाई आर एल में जोड़ दिया जाए, पाई आर एल में नीचे का ढक्कन जोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे पाई आर तो कॉमन, यहाँ बचा एल और यहाँ पे बचा एक आर, यानी पाई आर एल प्लस आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और इसके अगर आयतन यानी वॉल्यूम की बात की जाए प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम की बात की जाए तो वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कब एच लेना है, कब एल लेना है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। एच तो स्ट्रेट हाइट है, जिसे बोल सकते हैं आप क्या बोलते हैं, लंब जो है वो एच है, और एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट को बोलते हैं। तो कब एल है और कब एच है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इज दैट क्लियर? एक बार दोस्तों इसको लिख लो। हाँ दोस्तों, अगली चीज जो इस कड़ी में आपको पढ़नी है वो पढ़ना है दोस्तों दो चीजें एक साथ। एक पढ़ना है गोला यानी स्फीयर, और एक सेकंड चीज आपको पढ़नी है दोस्तों अर्धगोला। अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। दोस्तों
गोला मतलब एक गेंद, आप समझ चुके हैं, 3D है, वृत्त नहीं बनाया मैंने, इसमें भी एक त्रिज्या होती है। और अर्ध गोले का मतलब आधा गोला दोस्तों, अर्ध गोले का मतलब आधा गोला हुआ, इसकी भी वही त्रिज्या होती है दोस्तों। इसकी हाइट भी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 2r है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी r है, जानते हो दोस्तों। इसमें तो ये तो पूरा ही घुमावदार है, तो इसमें वक्र पृष्ठ ही होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग नहीं होते। पर यहाँ पे उसे ना वक्र पृष्ठ कहा जाएगा ना संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाएगा, जो कि हो गया है 4a स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो इसमें वक्र पृष्ठ अलग हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ अलग हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा क्योंकि ऊपर से घुमावदार है, नीचे ढक्कन लगा हुआ है कटोरी जैसा। और टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज अ डिफरेंट थिंग हियर। अरे हाँ या ना बोलो दोस्तों। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरी बॉल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधी बॉल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे सरफेस आधे कर्व पे नीचे एक ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। गुड। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे आयतन यानी वॉल्यूम, आधी बॉल है तो इसका आधा डिवाइड बाय 2 करूंगा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। एक बार प्यारे दोस्तों इसको लिख लो, एक बार इसको अच्छे से लिख लो। हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो 7वीं और अंतिम महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़नी है वो है दोस्तों फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे छिन्नक। छिन्नक, छिन्नक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक बाल्टी की तरह दिखने वाली चीज, एक बाल्टी की तरह दिखने वाली चीज, हाँ या ना। जैसे किसी कोन को, किसी शंकु को जब आपने बीच में से कहीं से काट दिया हो तो वो किस तरह का प्रतीत होगा, उसे फ्रस्टम कहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रश्न बहुत कम बनने की चांस होती है छिन्नक में से, पर अगर बन जाए तो 2 फॉर्मूले याद करने के अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इस ऊपर वाले रेडियस को मैं आर कहूं और इस नीचे वाले रेडियस को मैं कैपिटल आर कहूं। कुछ जगह R1 R2 कहा जाएगा, कुछ जगह कैपिटल आर और स्मॉल आर कहा जाएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी L हो जाएगी। बात आ रही है समझ में?
अब दोस्तों L का मतलब वही तिर्यक ऊंचाई है, H का मतलब पूरी ऊंचाई है। अगर कोई आपसे कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं हमें, जो कि अगर हमें काम आएगा, तो दोस्तों जो स्लैंट हाइट है उसमें आप जानते हैं रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। यहाँ पे दोस्तों रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपसे कहे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों वहाँ पाई आर एल होता था, यहाँ पाई आर प्लस आर एल हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपसे कोई कहे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर है तो दोस्तों आर प्लस आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सॉरी, ये तो फॉर्मूला बन गया दोस्तों आयतन का, आयतन का, वॉल्यूम का, समझ रहे हो, वॉल्यूम का है ये। गलती से मैंने आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोल दिया। और टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे दोस्तों, ध्यान से सुनना, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अल्टीमेटली होगा क्या, इसके अंदर ऊपर और नीचे का ढक्कन जुड़ जाएगा दोस्तों। इसके अंदर यानी पाई आर प्लस आर इंटू एल के अंदर ऊपर का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर और नीचे का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई पाई कॉमन निकल जाएगा, पाई पाई कॉमन निकल जाएगा तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में या नहीं? एक बार दोस्तों ये सभी फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। इनमें से कोई भी जितना आज आपने पढ़ा, ये सारे फॉर्मूले एग्ज़ाम में दोस्तों काम आ सकते हैं आपको, ठीक है। रटना नहीं है कुछ भी, सब कुछ समझना है, पर मुझे लगता है चीज़ें ईजी हैं। इस पूरे चैप्टर में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ भी सेपरेट नहीं है। कुछ भी सेपरेट नहीं है से मेरा क्या मतलब है, ज़रा ध्यान से सुनना, कि जब आपने 2D मेंसुरेशन पढ़ा तो 2-3 दिन तक स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़े, फिर 2-3 दिन तक ट्रायंगल पढ़े, फिर 2-3 दिन तक सर्कल पढ़े, फिर 2-3 दिन तक सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े। यहाँ पे दोस्तों कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो 1-2 दिन तक आपको घन घन आपके कराऊं, फिर 1 दिन बेलन के कराऊं, फिर 2 दिन शंकु के कराऊं, फिर गोले अर्धगोले पे आऊं और फिर छिन्नक पे आऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सब कुछ एक साथ ही चलता रहेगा। आपसे कहेंगे घनाभ का, एक ठोस घनाभ है, उसे पिघाल कर उसका शेप बदल दिया। चलो एक बार लिख लो, बताता हूँ, एक बार इसको लिख लो, बातें करते हैं दोस्तों कुछ। हाँ जी, तो दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, जरा ध्यान से सुनना। आपने इतने सारे शेप्स पढ़ लिए, इनको अलग अलग पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही नामुमकिन है। आपसे बोला जाएगा किसी ठोस चीज का आकार पिघाल कर बदल दिया, बोले बहुत सारे घन थे उनको छोटे छोटे घनों में बदल दिया, बताइए कितने घन बनेंगे। या किसी घनाभ को बेलन में बदल दिया, बेलन को शंकु में बदल दिया, या बड़ी बड़ी गेंद को, बड़े स्फीयर को छोटी छोटी स्फीयर्स में बदल दिया। सारे शेप्स कंबाइनिंगली रूप से आपको पढ़ने पड़ेंगे। चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों कि अगर यदि ठोस
आकृति को पिघाल कर आकार बदलने का कहा जाए, आकार बदलने का कहा जाए। तो वॉल्यूम, तो आयतन यानी वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। आप दोनों तरफ वॉल्यूम इक्वल रखना। आपसे कहा जाए दोस्तों कि कागज का क्षेत्रफल जो किसी आकृति को बनाने में काम आए, ज्ञात करने के लिए कागज का क्षेत्रफल जो किसी आकृति को बनाने में काम आए, ज्ञात करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस या कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। कभी कभी दोस्तों आपको हॉलो पाइप देंगे, हॉलो पाइप बोलेंगे, एक पाइप है, लंबा पाइप है, उस पाइप में से दोस्तों, उस पाइप में से आपको बाहर और अंदर की त्रिज्याओं में फर्क दे दिया जाएगा। बोलेंगे भैया ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, तो आप जानते हो पाइप थोड़ा सा मोटा होगा ना, बोलेंगे 1 मिलीमीटर है, ये 5 मिलीमीटर है, ऐसा करके, तो बताओ कितना पानी आएगा। तो आपको वॉल्यूम को दोस्तों थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें आएंगी विद क्वेश्चंस दोस्तों। आज की क्लास में सिर्फ होमवर्क, सिर्फ फॉर्मूलेज बताने थे। कल से दोस्तों वही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और सारे क्वेश्चंस, ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत प्रिसाइज और बहुत सटीक रहे, सारे क्वेश्चंस केवल और केवल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ऑब्वियसली किसी एक एग्जाम के नहीं, लगभग सारे एग्जाम्स के स्पेशल फोकस रहेगा दोस्तों। जो एग्जाम्स रेगुलर होते हैं उनके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बाकी परीक्षाओं के थोड़े से ना के बराबर होंगे या कम होंगे, ठीक है। पर एक ही बात है ना भाई, 3D मेंसुरेशन में जितना तरह का बन सकता है सब कुछ ले आऊँगा, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। इज़ दैट क्लियर? वेरी नाइस। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।